नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वोट चोरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हांसी में आयोजित विकास रैली में सीएम सैनी ने कांग्रेस को घोटालों और लोकतंत्र की हत्या की प्रतीक बताया। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने केवल वोट ही नहीं बल्कि दशकों तक देश की जनता की जेब भी चोरी की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूरे राजनीतिक इतिहास को कटघरे में खड़ा कर दिया। हांसी में विकास रैली को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास घोटालों, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के दमन से भरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वोट चोरी की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने तो लोगों की जेब ही चोरी कर ली। घोटालों की शुरुआत 1948 में जवाहरलाल नेहरू के समय हुए जीप घोटाले से हुई थी। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक बड़े घोटालों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा एलआईसी घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला और वाड्रा डीएलएफ घोटाला, ये सभी कांग्रेस शासन की ही पहचान रहे हैं। सीएम सैनी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर संविधान को कुचलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के लोगों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए। उस समय न प्रेस स्वतंत्र थी, न जनता की आवाज सुनी गई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए वोट चोरी जैसे भ्रामक मुद्दे उछाल रहा है। सीएम सैनी ने कांग्रेस के चुनावी इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय बूथ कैप्चरिंग, पैसे और शराब बांटकर वोट खरीदना आम बात थी। उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में हुई बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं का भी जिक्र किया। सैनी ने कहा कि कांग्रेस के समय लाठी डंडों से डराना, बूथ कैप्चरिंग करना और नकली पहचान पत्र बनवाकर वोट डलवाना आम बात थी। इनके नेताओं के खिलाफ आज भी केस दर्ज है। एफआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस पर सवाल उठाना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। इस बीच प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौद में विकास कार्यों को लेकर अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने राखीगढ़ी में अधूरे पड़े म्यूजियम और खांडा खेड़ी गांव में बने लुवास केंद्र का मुद्दा उठाया। 20 करोड़ रुपए से बना लुवास केंद्र 5 साल से तैयार है और फिर भी ये शुरू नहीं हो पाया है। ये पैसा जनता के काम क्यों नहीं आ रहा है, इसका जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा अपराध बताते हुए कहा कि सरकार ने अपराध पर तो काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंतिम चोट जरूरी है। एक तरफ कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के इतिहास को सामने रखकर पलटवार कर रही है। आने वाले चुनावी माहौल में ये आरोप प्रत्यारोप और तेज होने तय है। हरियाणा से सियासी संग्राम की तस्वीरें साफ दिखा रही है कि चुनाव नजदीक आते ही सियासत और बयानबाजी दोनों गरमाने लगे हैं। अब देखना होगा कि जनता इन आरोपों के बीच किस पर भरोसा जताती है। यह खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।